एक बार एक शैतानी बाघ अपनी शैतानी सेना लेकर एक जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह शैतानी बाघ अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, यही वह जंगल है जहाँ इस जंगल का रखवाला वह सफेद शेर रहता है। सुना है उसकी पत्नी ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया है। हमें उसकी 5 बेटियों में से किसी एक को उठाना है। चलो सैनिकों, इससे पहले हमें कोई देखे, जल्दी से सभी पेड़ बन जाओ। ऐसा कहकर वह शैतानी बाघ और उसके सभी सैनिक आम के पेड़ में बदल जाते हैं। उन पेड़ों पर रसीले आम लगे होते हैं। तभी वहीं से सफेद शेर की 5 बेटियां खिलती कूदती वहां से जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर उन आम के पेड़ों पर पड़ती है। एक शेरनी कहती है, अरे बहन देखो, यह इतने बड़े पेड़ अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गए, और इन पर तो रसीले आम भी लगे हुए हैं। चलो बहन, इन पेड़ों से रसीले आम तोड़कर खाते हैं। तभी दूसरी शेरनी कहती है, नहीं बहन, यह कोई धोखा भी हो सकता है। हमने पहले कभी इन पेड़ों को जंगल में नहीं देखा। हमें जाकर पिताजी को यह बात बतानी चाहिए, उसके बाद ही हम इन फलों को खाएंगे। लेकिन वह शेरनी बहुत लालची थी। उन रसीले आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह उन आम के पेड़ों के पास जाकर उनमें से एक रसीला आम तोड़कर खा लेती है। आम खाते ही वह शेरनी वहीं बेहोश हो जाती है। यह देखकर उसकी बाकी सभी बहनें घबरा जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। शैतानी बाघ और उसके सभी सैनिक अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस सफेद शेरनी को लेकर अपनी शैतानी दुनिया में आ जाते हैं। वहां आकर शैतानी बाघ कहता है, हा 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 हा, अब आएगा मजा। आखिरकार यह शेरनी मेरे हाथ लगी गई। क्योंकि उस शेरनी ने एक आम खाया था तो उसके पेट में से एक आम का पेड़ निकलता है और उस पेड़ पर रसीले आम भी लगे होते हैं। यह देखकर शैतानी बाघ बहुत ही खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो सैनिकों, जल्दी से इस पेड़ से रसीले आम तोड़कर खा लो और अपनी सेना बढ़ाओ। फिर मैं अपनी सेना के साथ धरती पर जितने भी जंगल हैं उन सब पर अपना कब्जा कर लूंगा और सारे जंगल खाली करवा लूंगा। हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बाघ उस आम के पेड़ से जादुई आम तोड़कर खा लेते हैं। जादुई आम खाते ही वे शैतानी बाघ संख्या में कई गुना बढ़ जाते हैं। वहीं उस शैतानी बाघ की पत्नी अपने बच्चे के साथ दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। बाघिन कहती है, अरे बाघ, यह तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए इस मासूम शेरनी के जीवन से क्यों खेल रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा। बाघिन की बात सुनकर शैतानी बाघ बोलता है, ए बागिन, तुम चुप करो और जाकर अपना काम करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहकर वह शैतानी बाघ बाघिन की बात नहीं मानता और अपनी सेना बढ़ाने में लग जाता है। यह सब देखकर बाघिन बहुत दुखी होती है। बाघिन बिना टाइम गवाए गोल्डन शेर के पास आ जाती है और गोल्डन शेर को सारी बात बताती है। गोल्डन शेर कहता है, अरे बाघिन, वह सफेद शेर बगीरा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मुझे उसके परिवार को उन शैतानी बाघों से बचाना होगा। तभी गोल्डन शेर अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई आम प्रकट करता है। बागिन, यह लो, यह एक जादुई आम है। इस जादुई आम के अंदर मेरी शक्तियाँ हैं। तुम इस आम को ले जाकर उस शेरनी के पेट में, जहाँ से वह आम का पेड़ निकला है, उस पेड़ की जड़ में डाल देना। ऐसा करते ही वह श्रापित पेड़ उस शेरनी के पेट से हट जाएगा। तब तक मैं सफेद शेर को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। ऐसा बोलकर गोल्डन शेर सफेद शेर के जंगल में उसके पास पहुंचता है और वहां आकर बगीरा शेर को सारी बात बताता है। गोल्डन शेर की बात सुनकर सफेद शेर को बहुत दुख होता है। उधर वह बाघिन उन शैतानी बाघों की नजरों से बचते हुए उस जादुई आम को श्रापित पेड़ की जड़ में डाल देती है और सफेद शेरनी को उस श्रापित पेड़ से आजाद करा लेती है। उसके ऐसा करते ही उन शैतानी बाघों की सेना जो उन रसीले फलों को खाकर बढ़ गई थी, वे सभी शैतानी सैनिक नष्ट हो जाते हैं। शैतानी बाघ को पता लग जाता है कि उसके श्रापित पेड़ के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। सैनिकों, जल्दी चलो, लगता है किसी ने हमारे श्रापित पेड़ के साथ छेड़छाड़ की है। शैतानी बाघ अपने सैनिकों को लेकर सफेद शेरनी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि सफेद शेरनी आजाद हो चुकी है और उसके पास में उसकी पत्नी बाघिन खड़ी है। अरे मूर्ख बागिन, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे केक रैप पर पानी फेर दिया। अरे धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतानी बाघ अपनी शक्तियों से अपनी पत्नी बाघिन को ही बंदी बना लेता है। वह शैतानी बाघ उस सफेद शेरनी पर हमला करने वाला होता है कि तभी इतने में गोल्डन शेर बगीरा शेर को लेकर वहां पहुंचता है। गोल्डन शेर और बगीरा शेर को वहां देखकर शैतानी बाघ घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी बाघ और उसकी सेना को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। गोल्डन शेर बाघिन को आजाद कर देता है। बगीरा शेर अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होता है और बाघिन का उसके उपकार के बदले शुक्रिया अदा करता है और साथ ही बगीरा शेर गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने जंगल चला जाता है।
दूर पहाड़ों में सुंदरवन नाम का एक छोटा सा बहुत ही खुशहाल जंगल था। वहाँ के जानवर बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते थे और बड़े मजे से हंसी खुशी जंगल में रहते थे। उस जंगल का राजा अब्दुल नाम का एक सफेद शेर था। अब्दुल शेर बहुत ही नेकदिल और ईमानदार था। वह अपने जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा किया करता था। अब्दुल सभी जानवरों को अपनी औलाद की तरह मानता था, इसलिए अब्दुल के इस व्यवहार को देखकर जंगल के सभी जानवर उसे अपना मसीहा मानते थे और अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। अब्दुल शेर के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह अपनी उन शक्तियों से किसी का भी रूप धारण कर सकता था और जब चाहे अपने कई रूप लेकर जंगल के जानवरों की मदद करता था। अब जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अब्दुल के जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस जादुई दरवाजे में से एक 3 मुंह वाला कालिया बाघ आग उगलता हुआ उस जंगल में आता है। वहां आकर वह 3 मुहा बाघ कहता है, लगता यही वह जंगल है जहाँ वह अब्दुल नाम का सफेद शेर रहता है। मुझे उसे मारकर उसकी सारी शक्तियाँ छीननी है और इस जंगल पर अपना कब्जा करना है। उसे मारकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और फिर मैं अपनी एक बड़ी सेना तैयार करूंगा। ऐसा कहकर वह 3 मुहा बाघ अपनी आग से जंगल के जानवरों पर हमला करने लगता है और उन्हें अपनी आग से जलाने लगता है। यह देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर आग से बचने के लिए भागने लगते हैं। एक भालू किसी तरह बचकर अब्दुल शेर के पास आता है और उससे कहता है, महाराज महाराज हमारी रक्षा कीजिए। जंगल में एक आग उगलने वाला 3 मुहा बाघ घुस आया है। मुझे तो वह बाघ कोई दूसरी दुनिया का लगता है। महाराज वह जंगल में हर तरफ अपनी आग बरसा रहा है और जानवरों को अपनी आग से मार रहा है। महाराज कुछ कीजिए महाराज, वरना वह बाघ हमारे जंगल को जलाकर राख कर देगा। भालू की यह बात सुनकर अब्दुल शेर कहता है, अरे बालू यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर अचानक से कोई बाघ हमारे जंगल में कैसे आ सकता है? तुम चिंता मत करो और सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो। मैं अभी उस बाघ को जाकर देखता हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अब्दुल शेर जंगल में उस 3 मुहे बाघ को ढूंढने के लिए निकलता है। अब्दुल शेर उस बाघ को हर तरफ तलाश करता है, लेकिन उसे वह 3 मुहा बाघ कहीं नहीं मिलता। वह 3 मुहा आग उगलने वाला बाघ एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर यह सब देख रहा होता है। मूर्ख सफेद शेर, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मौका मिलते ही मैं तुम्हें भी अपनी आग से जलाकर भस्म कर दूंगा। अब्दुल शेर के वहां से जाने के बाद वह 3 मुहा बाघ फिर से जानवरों पर आग से हमला करने लगता है। जंगल के जानवर उसकी आग से जलकर मरने लगते हैं। जब अब्दुल शेर वहां आकर जले हुए जानवरों को देखता है तो वह बहुत दुखी होता है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैंने उस बाघ को हर जंगल में हर तरफ ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है वह बाघ मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। अगर वह बाघ एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह 3 मुहा बाघ आग उगलता हुआ अब्दुल शेर के सामने आ जाता है। ले सफेद शेर, मैं तेरे सामने आ गया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी आग से कोई भी नहीं बच सकता। मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर अब्दुल शेर कहता है, अरे दुष्ट बाघ, इस दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं है जिसे बुझाया न जा सके। तेरे पास आग की शक्ति है तो मेरे पास पानी की शक्तियां हैं। मैं अभी तेरी इस आग को खत्म करता हूँ। ऐसा कहकर अब्दुल शेर अपने कई रूप प्रकट करता है और फिर अब्दुल शेर और सभी शेर मिलकर पानी की शक्तियों से बाघ की आग पर हमला करते हैं। शैतानी 3 मुहे वाले बाघ की आग पानी से बुझ जाती है। यह देखकर वह 3 मुहा बाघ घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले सभी शेर मिलकर इस 3 मुहे बाघ को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर जंगल के ऊपर से उस 3 मुहा वाले बाघ का कहर खत्म हो जाता है। जंगल के सभी जानवर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं।